हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 11th फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को देखते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ कौन से एंट्रीज़ को लिखना है, कैसे कैसे उन्हें करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक पूरा चार्ट दे दिया है, जिससे आपके लिए विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, वहाँ पर हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डालकर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, और जो भी ईयर चल रहा है, लाइक 2026 चल रहा है 2026 लिखेंगे, अगर 2027 चल रहा है तो 27, ऐसे जो भी है। सबसे पहले आपको हमेशा तो ओपनिंग स्टॉक के लिए, परचेज और सेल्स के लिए इतना स्पेस तो आपको लाइक 2 लाइन तो छोड़ के चलनी है कि अगर एंट्रीज आएँ तो आप कर लें। सबसे पहले तो जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसमें एंट्रीज देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो आप लाइन पहले स्पेस छोड़ दो, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो फिर स्पेस मत छोड़ना। तो डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारी डायरेक्ट इनकम आती है। जैसे कि हमारा सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ भी आ सकता है और वरना आ सकता है 1 अप्रैल लिख कर भी। अगर 1 अप्रैल लिखा है तो भी आपको टू ओपनिंग स्टॉक ही समझना है। और जब भी आता है 31 मार्च लिख कर, यानी कि वो क्लोजिंग स्टॉक है। इसे मैं आपको बताती हूँ। फिर परचेज़ लिखाएगा। अगर परचेज़ रिटर्न लिख कर आता है तो आपको माइनस करना है, अगर रिटर्न आउटवर्ड लिख कर आता है तो भी माइनस ही करना है। यानी 2 लैंग्वेजेस में लिखा आ सकता है, परचेज़ रिटर्न और या फिर रिटर्न आउटवर्ड। फिर उसके बाद आपका रहेगा ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि वेजेस, कैरेज, इनवर्ड, गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़, डॉक क्लियरिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड आपका आता है सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स रिटर्न आए तो माइनस करना है, रिटर्न इनवर्ड आए तो भी माइनस करना है सेल्स से, स्क्रैप सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हमारा पूरा अमाउंट निकल कर आता है, अगर इस साइड हमारा जो भी हमने अमाउंट कैलकुलेट करा, जो भी साइड बड़ी छोटी हुई, अगर प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड लिखते हैं, ग्रॉस मतलब लॉस होता है तो हम इस साइड लिखते हैं। फिर इसे ग्रॉस प्रॉफिट से शो करते हैं और इसे ग्रॉस लॉस से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट में। और हमें सीक्वेंस वाइज सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपका P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद आपका इससे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकल जाएगा, फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस से आपका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकल जाएगा, एंड फिर उसके बाद आपकी बनती है बैलेंस शीट। लास्ट में आपकी बनती है बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी वो ईयर हो उसका नाम लिखकर शुरू करना है। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। जैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सेम एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को साथ में करते हैं, पर एग्जाम में बेटर रहेगा कि आप दोनों को अलग अलग करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका अगर निकला है ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो आप इस साइड लिखेंगे, ग्रॉस लॉस निकला है तो इस साइड। जो कि आप ये भी लिखेंगे, मेंशन करेंगे दैट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर आप डेबिट में आता है आपका ऑफिस, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ आपके सारे इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में था कि आपकी सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रही थी और डायरेक्ट इनकम आ रही थी, पर यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा टू सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस है। मैं आपको बता दूँ, वेजेस वहाँ पे जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट में था, और यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस है। तो जो भी चीज़ पहले, अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो आप सैलरी है यानी कि आप उसे P&L में लिखेंगे। अगर होता वेजेस एंड सैलरीज तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि वेजेस पहले आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन, ऑफिस लाइटनिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीगल एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आते हैं। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड, वहाँ पे इनवर्ड था, यहाँ पे वर्ड है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कमीशन है, कमीशन, ब्रोकेज, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, पैकिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड सेल्स मैन टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। ये डेबिट में भी इसके और भी हैं। और फिर एक बार क्रेडिट देखकर फिर मैं आपको और इसका बहुत बड़ा चार्ट है वो भी दिखाती हूँ। और फिर यहाँ पे आएगा रेंट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड वाली चीज़ें होंगी, जो आपकी इनकम है, जो आपको एक इनकम मिल रही है इनडायरेक्ट, वो आप यहाँ लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिबेट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैड डेट रिकवर्ड, एप्रेटाइंस फीस ऑफ प्रीमियम, गेन ऑन सेल और फिक्स एसेट, मिसीलियस रिसीप्ट। और फिर जैसे भी आता है उसे आप नेट लॉस और नेट प्रॉफिट से दिखाएंगे। अब मैं इसका और भी आपको बड़ा चार्ट दिखाती हूँ। बैंक चार्जेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आता है रिपेयर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कन्वेज एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस एंड सेल और फिक्स एसेट, स्टेबल एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय फायर थेफ्ट लिखा है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। फिर सारी चीज़ों के बाद अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो आप इस साइड लिखेंगे, नेट लॉस आ रहा है तो इस साइड।
तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और फिर इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सारी जो एंट्रीज़ हैं उन्हें मेंशन किस साइड करना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। इसलिए मैं आपको एक बार पूरा चार्ट दिखा रही हूँ ताकि आप एक बार इसे अच्छे से लर्न कर सकें। अब हम लास्ट बचा हमारा बैलेंस शीट, उसे भी देखते हैं कि उधर कौन कौन सी इनकम किस साइड आती है। तो ये है आपकी बैलेंस शीट, जो कि सेम वही पैटर्न है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, वहाँ पे था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि वहाँ पे आप लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड और फिर वहाँ पे उस डेट मेंशन करते थे। पर यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च। वहाँ पे था कि आप पार्टिकुलर लिखते थे, अमाउंट लिखा, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। पर यहाँ पे आप लिखते हैं लाइबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर एसेट, फिर अमाउंट। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट करते हैं, ये नहीं है इसमें लाइबिलिटीज़ और एसेट के बेस पे आप दिखाते हैं उसे। अगर आप इसे गलत करते हैं तो फिर आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कैपिटल वगैरह दी होगी, जो भी कैपिटल आती है, जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है और ड्राइंग वगैरह होती है। ड्राइंग इसमें माइनस हो जाती है अगर आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है पीएनएल अकाउंट से। अगर नेट प्रॉफिट आया तो आप उसे ऐड कर देंगे, अगर नेट लॉस आया तो आप उसे माइनस कर देंगे। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स आता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ में आती हैं। और इसमें आपके एसेट्स आते हैं, जो कि फिक्स एसेट्स भी लिखा हो सकता है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, प्लांट मशीनरी सिंगल या फिर दोनों साथ में भी हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, पीएनएल अकाउंट में भी आता है। अगर एडजस्टमेंट वाले आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सन्ड्री डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। तो मैं आपको बता रही थी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाती हूँ क्या है ये। जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज दी होती हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे दिया होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया होता है तो इसे हम बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में लिखते हैं। तो इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ लिखनी है, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताई थोड़ी बहुत मिस्टेक जो कर देते हैं, जैसे लाइबिलिटीज़ की जगह पार्टिकुलर अमाउंट ही लिख दिया, ये सब नहीं करना है। बैलेंस शीट को ढंग से करना है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट सही बनता है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही बनेगा, फिर आप उससे आपकी बैलेंस शीट पूरी मैच हो पाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर को कैसे करना है। बस उसकी एंट्रीज अच्छे से याद करनी कि कौन सी साइड क्या क्या लिखना है हमें, और फिर उसके बाद उससे उसका अमाउंट लिखकर उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।